बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह के टाइम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि जितनी भी इंडस्ट्री है, जो बड़े कारोबार हैं, उनके ऊपर 10% जो है वो सेल टैक्स लगेगा या सुपर टैक्स उसको आप कह लें, वो लगेगा। ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि आईएमएफ ने ये शर्त रखी है कि जब तक आप टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आपको कर्ज नहीं देंगे। उनके 1 अरब के कर्ज के लिए इन्होंने 80 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा ली है, 120 रुपये डीजल की कीमत इन्होंने बढ़ा ली है। अब जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर मजीद जो सुपर टैक्स लगा है, उसके ऐलान के फौरन बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रश कर गई है। 2055 पॉइंट का जो है उसकी कमी हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो है वो आपसे मायूस है, इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहा है। अब देखिए, दुनिया का जितना भी जो बैरूनी ममालिक जो इन्वेस्टर है, जो बैरूनी इन्वेस्टर जो भी है, किसी भी मुल्क के अंदर जब वो इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पे वो सबसे पहली चीज़ ये देखता है कि यहाँ पे उसकी जो इंडस्ट्री है कितना टाइम चल सकती है, उसकी जो हुकूमत है क्या वो अपने मुफाद में है या वो अपने मुल्क की आवाम के मुफाद में है। फिर वहाँ पे जो बिजली है, जो गैस है, उसके ऊपर भी उसकी नज़र होती है। अब जो इन्वेस्टर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा, इंडस्ट्री चलेगी या तो बिजली के ऊपर या फिर गैस के ऊपर। अब बिजली इन्होंने महंगी कर दी है, गैस इन्होंने महंगी कर दी है, और महंगी करने के बावजूद ना तो इंडस्ट्री को बिजली मैसर है और ना ही गैस मैसर है। इसका मतलब यह है कि जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो इन्वेस्टर यहाँ से भागेगा। इन्वेस्टर जब यहाँ से भागेगा तो वो अपने उन्होंने जो लोग रखे होंगे काम के, उन सबको निकालेंगे, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, महंगाई ज़्यादा आएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडस्ट्री चल भी जाए, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री चल भी जाए, तो आजकल ये जो हो रहा है कराची के अंदर कि 10 से 11 बजे आप इंडस्ट्री बंद कर दें, यानी कि इंडस्ट्री बंद होगी, बिजली गैस की जो है ये बचत होगी। अब इस तरह से बिजली की अगर बचत होगी तो मुझे आप ये बताएं, अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका प्लान क्या है? पानी जो है, पानी डैम बना ले तो पानी से सबसे सस्ती बिजली बनती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान की 3 साल निकाल दें तो पीछे 40 सालों से पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत रही है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत में आते थे, और जो भी इन दोनों में से जीत जाता, मौलाना फजल रहमान उसकी साइड पे होके इक्तदार में आ जाते थे। 40 सालों में इन्होंने एक डैम नहीं बनाया। अभी तो ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ इमरान खान तबाह करके चले गए, तो इमरान खान जब मौजूद थे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतरीन जा रही थी। आपकी जो एक्सपोर्ट है उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था। आपकी जो ज़राअत है उसमें इनकलाब आ रहा था। उसके अलावा आपकी जो कौमी खजाना है, उसके अंदर, कौमी खजाने के अंदर 22 अरब डॉलर जो है वो मौजूद थे। आपने कम कर्ज लिया था, ज्यादा कर्ज आपने वापस कर दिया था, और जिस जानिब आप निकल पड़े थे, इसके बाद आप आईएमएफ से इलादा होने जा रहे थे, आप आईएमएफ से दूर होने जा रहे थे। जब आप आईएमएफ से दूर होते हैं, जब आप आईएमएफ से इलादा होते हैं, जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आज के बाद हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, आज के बाद हमने कर्जा नहीं लेना, जब आप कर्जा नहीं लेते तब आपकी माइशत जो होती है वो आज़ाद हो जाती है अमेरिका और इसराइल से। अब ये जो बैंकिंग जो सिस्टम है, ये सारे का सारा जो है ये अमेरिका का है, इसराइल का है, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है। 7 खानदान जो हैं, ये बैंकिंग सिस्टम उनका है। उन्होंने अमेरिका से ये सिस्टम शुरू किया और उसके बाद पूरी दुनिया की माइशत को उन्होंने इस सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल कर लिया है। अब इमरान खान ने ये सोचा हुआ था, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था। शौकत तरीन साहब इसका जो है वो इज़हार कर भी चुके हैं कि हमने ये प्लान बनाया था कि हम आईएमएफ से पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, और उसी जानिब गामजन थे। अब कौमी खजाने के अंदर 8 अरब डॉलर मौजूद हैं, और जब इमरान खान आखिरी दिन तक वजीर आजम थे तो कौमी खजाने के अंदर 22 अरब डॉलर मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि अगर 1 साल और वो हुकूमत कर लेते तो आपकी जीडीपी जो ग्रोथ है ये 6.5 से ऊपर चली जाती, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मजबूत हो जाती, इन्वेस्टर जो है वो आपके मुल्क के अंदर आ रहा था, रेकोटेक में आपके मुआहदे जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, वहां से भी आपको पैसा आना था, आपकी आमदनी जो है वो बढ़ चुकी थी। आपके जो जितने भी जो अदारे थे, जिन्होंने जो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने तबाह कर लिए थे, वो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, चाहे आप पाकिस्तान एयरलाइन ले लें, पाकिस्तान रेलवे को आप देख लें, एनएचए को आप देख लें, रेडियो पाकिस्तान आप देख लें, चाहे कोई भी पाकिस्तान का इदारा है जो इन्होंने तबाह किया हुआ था, जो कि खसारे में था, वो सब के सब जो है वो प्रॉफिट में आ चुके थे, वो पाकिस्तान को अब पैसे कमा के दे रहे थे। तो अगर 1 साल इमरान खान और हुकूमत कर लेते
तो पाकिस्तान जो है एक बेहतरीन रास्ते पे अपनी जो सही मंजिल है पाकिस्तान की, उस जानिब निकल चुका था। लेकिन अमेरिका को कैसे ये बात हज़म होती कि पाकिस्तान जो है ये आईएमएफ से आज़ाद हो जाता। इसीलिए उन्होंने रिजम चेंज ऑपरेशन करवाया, शहबाज शरीफ को वो लेके आए हैं। शहबाज शरीफ जो कि अमरीकी पिट्ठू हैं, अमेरिका की मदद से ये इक़्तिदार में आए हैं। आईएमएफ की मदद से पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। इनका जो जितना भी जो प्लान है, जितने भी जो इनके काम है, जितनी भी जो इनकी कारकर्दगी है, इसमें पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि जब आपने 10% जो है सुपर टैक्स लगा दिया इंडस्ट्री के ऊपर, कौन जो है वो आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा? जब आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपके जो अपने लोग हैं चले वो तो आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन जब कोई बैरूनी जो कारोबारी जो इन्वेस्टर जो बैरूनी इन्वेस्टर जो होगा, जब तक वो आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगा तो आपका मुल्क खुशहाल नहीं होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, वो जब आपके मुल्क को छोड़ के भाग जाएंगी, जैसे पहले नवाज शरीफ के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये पाकिस्तान को छोड़ के बांग्लादेश चली गई थी। आज आप बांग्लादेश को देख लें उसकी माइशत कहाँ पे है, और पाकिस्तान को देख लें इसकी माइशत कहाँ पे है। हमारे जो जितने भी जो उदारे थे सारे जो है वो फायदे में थे, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने इनको तबाह किया, इनको खसारे में लेके गए। फिर आप देख लें आज पाकिस्तान कहाँ पे है और बांग्लादेश कहाँ पे है। इमरान खान जब आए थे तो इन्होंने ये सब कुछ रिकवर किया था। जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में टेक्सटाइल की बंद हो चुकी थी वो दोबारा से फहाल हो चुकी थी, और इंडस्ट्री के इतना काम था इंडस्ट्री के अंदर कि लोग नहीं मिल रहे थे, मजदूर नहीं मिल रहे थे काम के लिए। अब ये जब दोबारा से आए हैं, जो ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत आई है, इन्होंने सब कुछ फिर से तबाह कर लिया है। ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के करीब लेके जा चुके हैं। अब ये जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर इनके साथ ये खड़ी ना हो तो ये जो हुकूमत है ये 2 दिन भी नहीं खड़ी हो सकती। और अगर यही हालात चलते रहे तो पाकिस्तान जो है ये बहुत जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगले 50 साल तक आप पाकिस्तान को, इसकी माइशत को मजबूत करने के लिए, यहाँ तक लेके आने के लिए आपको अगले 50 साल चाहिए होंगे। आप 100 साल पीछे चले जाएंगे, 50 साल ये चाहिए होंगे, 50 साल आप पहले पीछे चले जा चुके हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से। इसका मतलब ये कि आप 100 साल पीछे चले जाएंगे। इमरान खान मुझे नहीं पता किस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कौम को ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो तब ये लोग बाहर निकलेंगे? क्या पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा तब ये कौम बाहर निकलेगी? देखिए, आप किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें। अगर आपने इंतज़ार किया तो पाकिस्तान जो है ये डिफॉल्ट कर जाएगा, सारा नुकसान हमें होगा। मुल्क जो जब तबाह होगा, मुल्क जब डिफॉल्ट कर जाएगा, ये नवाज शरीफ, यासर जरदारी, जितने भी जो सियासतदान जो हैं, इनका तो जो बैंक बैलेंस है ये सब कुछ बाहर है। यहाँ पे इन्होंने पटवारी जो है वो बनाए रखे हैं, जो जहल जो एक तबका है वो इनके साथ है। ये सारे बाहर भाग जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे फंस जाएंगे। आपका मुल्क जो है ये डिफॉल्ट कर जाएगा, आपका मुल्क हमेशा के लिए अमेरिका का गुलाम बन जाएगा। जब तक आप अपने मुल्क के लिए, अपने हक और हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इदारे भी कोई फैसला नहीं कर सकते। अब ये जो कुछ शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं, इसके बाद मुझे ये लगता है, मुझे ये डर है कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट ना कर जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में इन्वेस्टर जो है जैसे ही इन्होंने ऐलान किया है तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रश कर गई है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, अवाम को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। जब अवाम को, जब इन्वेस्टर को हुकूमत के ऊपर जो है वो इत्मीनान ना हो, तो इन्वेस्टर वहां पे 1 लाख रुपया भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। 1 करोड़ या 1 अरब तो बड़े दूर की बात है। और कोई इन्वेस्टमेंट करेगा भी क्यों, कि जब आपके मुल्क के अंदर ना बिजली है ना गैस है, कोई आपके पास प्लान नहीं है। बस आप अपने केस बचा रहे हैं, आप नैब को खत्म कर रहे हैं, आप एफईजी को खत्म कर रहे हैं, अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए, अपने जो करप्शन के केसेस हैं उनको बंद करने के लिए आप पूरे मुल्क की सलामती को दांव पे लगा चुके हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अदलिया जो है वो इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रही, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सामने नहीं आ रही कि वो यहाँ पे किसके साथ है। वो क्या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या वो माफिया के साथ खड़े हैं? अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, कि इमरान खान वाली बात तो दुरुस्त है, अगर आप बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर अगर साइड में बैठे हैं तो इसका फायदा तो जो है ये शहबाज शरीफ को हो रहा है, नवाज शरीफ को इसका फायदा हो रहा है, आसिफ अली जरदारी को इसका फायदा हो रहा है। दूसरा, अवाम के अंदर जो आपकी जो अवाम है, जिस तरह से वो आपके खिलाफ हो चुकी है, इसके बाद आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और आपको पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए आपको सामने आना चाहिए। बेशक आप बैक पे रहें, लेकिन आपको ऐसे काम और किरदार आपको अदा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान का ये जो हाल हो रहा है इससे पाकिस्तान बच जाए। मुझे आप ये चीज़ समझा दें कि अगर इमरान खान ना होते तो पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी किसकी थी?
इमरान खान गए आईएमएफ के पास एक बार, 20 से 25 बार आईएमएफ के पास नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जो जमातें हैं, ये आईएमएफ के पास जो हुकूमतें थी वो एस्टेब्लिशमेंट ने की हैं। तो फिर किस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह किया? और अगर इन्होंने पाकिस्तान को बचाना है, नवाज शरीफ और जरदारी और मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों ने पाकिस्तान को बचाना है, तो फिर मुझे आप ये बता दें कि पाकिस्तान को तबाह किसने किया है? कौन पाकिस्तान को आईएमएफ के पास लेके गया? क्यों लेके गया? उसका क्या फायदा हुआ? देश आपसे आगे निकल चुका है। मलेशिया जो 60 साल पहले आपसे बहुत पीछे था, 60 साल बाद वो आपसे बहुत आगे निकल चुका है। और मलेशिया में जितनी भी जो तरक्की हुई है, इसके ऊपर जो मलेशिया जो है, इन्होंने कोई जो है वो कर्ज नहीं लिया। वहां पे सब इन्वेस्टर है। जितनी भी वहां पे तरक्याती काम हुए हैं, वो सब इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर वहां पे आया है, उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया। उनका जो ज्यादातर इन्वेस्टर जो है यूरोपीय यूनियन है, वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। और जब उनकी इन्वेस्टमेंट, जब उसका उन्हें जो फायदा पूरा दे दिया जाता है, 10 साल या 15 साल का उनका जो है वो एक ठेका होता है, जिसे आप आसान अल्फाज में समझ लें, 10 से 15 साल का मलेशिया मुआहिदा करता है। कोई भी जो तरक्याती काम उसने करवाना होता है, चाहे वो डैम बनाए, चाहे वो रोड बनाए, चाहे कुछ भी करे, उससे जितनी भी जो आमदनी होती है 10 साल, वो जो है वो यूरोपीय यूनियन ले लेता है। जब वो 10 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो चीज जो होती है वो मलेशिया की हो जाती है। मलेशिया की पिछले 60 से 70 साल की यही पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी के तहत वो इन्वेस्टर को वहां पे लेके आया है और एक जंगल को उन्होंने शहर बना दिया है। उसके बाद उनकी जो आवाम है वो खुशहाल हो चुकी है। लेकिन ये यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान हैं, कर्ज लिया मोटरवे बना दी, कर्ज लिया मेट्रो बना दी, कर्ज लिया ओरिजिनल ट्रेन बना दी, कर्ज लिया बिजली के कारखाने लगा दिए। तो ये किसी भी मुल्क के मुफाद में किस तरह से हो सकता है कि आप कर्ज लेके कुछ चीज बनाएं, फिर उसके ऊपर और कर्ज लेके उसकी कर्ज अदा करें, फिर उसके ऊपर आप सूद भी अदा करें, उसके बावजूद वो आपको फायदा ना दे रही हो, फिर भी नुकसान में लेके जा रही हो। जैसे कि आपकी मेट्रो है, कि आपने जो पैसा उस पर लगाया है उससे ज्यादा आपको नुकसान हो रहा है। जैसे आपकी ओरिजिनल ट्रेन है, जो सालाना अरबों रुपए आपको जो है वो नुकसान में लेके जा रही है। तो इस तरह से की जो इन्वेस्टमेंट है, ये किसी भी मुल्क की तबाही होती है जब वहां से कोई आमदनी ना आ रही हो। तो इन्वेस्टर ना ऐसी जगह पे जो है पैसे इन्वेस्ट करता है, ना अवाम जो है ऐसे हुक्मरानों पे इतमाद करती है, और ना ही ऐसा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है कि जिस मुल्क के जो लोग हैं, 60% जो लोग हैं गुर्बत की लकीर से नीचे हों और वो अपने हक और हकूक के लिए बाहर ना निकलें। आप सोशल मीडिया पे बैठ के जो मर्जी आप करें, जो मर्जी आप कहें, जब तक आप अपने मुल्क के लिए, अपने हक और हकूक के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इदारे जो हैं वो भी किसी जानिब फैसला नहीं देंगे, बल्कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद करेंगे। तो मेरी अपनी कौम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा किसी का इंतजार ना करें, आप इमरान खान का भी इंतजार ना करें। आपका मुल्क जब डिफॉल्ट का मुल्क जब दिवालिया होने के करीब है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो चुकी है, महंगाई का तूफान आ चुका है, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब जा चुका है, तो आप अपने मुल्क के लिए, अपने हक और हकूक के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए आप रोड पे निकलें, आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलें, पूरा पाकिस्तान जो है वो आप जाम कर लें। श्रीलंका जैसा तरीक़ेकार आपको अपनाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको इस जालिम जो हुक्मरान है, ये जो इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, ये जो यहूद और हनूद की जो हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इससे आपको निजात मिलेगी, वरना तो आपका जो मुल्क है ये डिफॉल्ट कर जाएगा।